परिचय आज के दिन में तो सिंपल ये है कि मैं एक माँ हूँ। मैम, आज आप माइक्रो स्कूल में आई, मदर्स डे सेलिब्रेशन क्या है? मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश माध्यम के स्कूल होते हुए भी ये अपने संस्कारों से बहुत क्लोज हैं और इस तरह के सेलिब्रेशन स्कूल को आपके जड़ से मिलाते हैं। इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर रूट्स, ताकि बच्चे भी वो अपने संस्कार को समझ सके। और पूरा वेस्टर्नाइज इंग्लिश मीडियम का स्कूल का मतलब होता है इंग्लिश आप जानिए ताकि आपके वर्क प्लेस पे वो काम आए, लेकिन संस्कार और आपकी जड़ें एकदम आपके देश से, आपके माटी से जुड़ी रहे हैं। जिस तरह से इसे भागती दौड़ती दुनिया में बच्चे माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, क्या किया जाए कि वो कॉम्बिनेशन वो बाउंड बना रहे? कभी कभी मुझे लगता है कि जब दूर जाते हैं लोग तभी शायद उन्हें समझ में अहमियत आती है अपने माता पिता की। आप देखते होंगे जब भी विदेश जाते हैं बच्चे, वो ज़्यादा हिंदुस्तानी होते हैं हमारे हिंदुस्तान में वाले रहने से। तो शायद ये उनको महत्व समझ में आएगा जब वो अपने माँ बाप से दूर रहेंगे, तो वो अपने माँ बाप के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। उनको जब वो पता चलेगा, उनको वो कमी महसूस होगी वहाँ पे, तब उनको उसकी कीमत समझ में आएगी जो उन्हें अपने माँ बाप से मिलता है। आजकल के कल्चर में जो हाई करने विद्यालय है उसमें शिक्षा दिया जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चे संस्कार भूल जाते हैं, माँ के पैर छूना भूल जाते हैं, जो माँ की ममता है उसको भूल जाते हैं। तो क्या कॉन्वेंट विद्यालय में भी कुछ ऐसा हो, कुछ गुड मॉर्निंग के साथ वो संस्कार भी बच्चों और माँ पिता में दिया जाए क्या? मैं इस बात पे आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं मानती कि कॉन्वेंट में बच्चे भूल जाते अपने संस्कारों को। वहाँ भी उन्हें संस्कार, आप, हमारा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में 30 साल से ज़्यादा रह चुकी हूँ, लेकिन हम बहुत संस्कारों से ये बच्चों को अच्छी तरह समझाते हैं कि ये जो आप देखते हैं बर्गर एंड ये सब बस 1-2 दिन के लिए ही सही है। बाकी आपके माँ के हाथ का दाल चावल रोटी दही यही बहुत स्वादिष्ट होता है। और माँ के पैर छुओ, गुड मॉर्निंग विश करो, ताकि तुम बाहर जाओ तो तुम ऐसे ना लगो कि मैं वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा। बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में हम ऐसा बनाते हैं कि वो पालथी मार के ज़मीन पे भी खा सके, और जब वो राजा महाराजा हो या कॉर्पोरेट कल्चर में हो तो वहाँ भी कंफर्टेबली अपने को एडजस्ट कर सके। हम लोगों से साझा कीजिए, आप इस अवस्था में अपनी माँ की कुछ एक यादें जो उस माँ की बातों से आप अच्छा सीख ली, चाहे वो आज भी उनकी बातें याद आती हो, कुछ ऐसा आपके जीवन में आपकी माँ के प्रति। और मेरी माँ से मैंने स्पिरिचुअल पूजा पाठ और स्पिरिचुअल होना मैंने अपने माँ से पाया। कॉन्फिडेंस मैंने अपने पिता से पाया, और ह्यूमैनिटी और हम्बल होना ये भी मैंने गुण अपने पिता से ही पाया। और माँ, डांट बहुत मिली, मार भी पड़ी है, लेकिन उसके साथ बहुत प्यार भी मिला है। और पता है जब मार पड़ी है तो मार खाने का काम ही किया था, इसलिए मार पड़ी थी। बोलिए, मेरा कार्यक्रम कैसा लगा आपको? यहाँ कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, सिंपल था, बहुत अच्छा था। और जो आप कहते हैं ना कॉन्वेंट में जो हमें अपने संस्कारों से दूर लेते जा रहा है, तो ये आप देखे होंगे, ये हमारे संस्कारों को पास लाने के लिए ही बना हुआ था, और बच्चों को ये समझाने के लिए कि माताएं हमारे लाइफ में वो जगह लेती हैं जो शायद ईश्वर के बाद उन्हीं का ये हो। मदर्स डे की शुरुआत कब हुई थी? आई एम सॉरी, आई विल, कल भी है, परसों भी है, हर दिन है। तो कब शुरू हुआ? जब से एक माँ बनी, बच्चा हुआ, तब से मदर्स डे शुरू हुआ। तो 66 में पहला शिक्षा आयोग बना भारत में, कोठारी आयोग। जब उन्होंने उसका हेडिंग दिया तो शिक्षा और राष्ट्र निर्माण उनका सार था। और 1 साल बाद आप जैसे मीडिया के बंधु अगर उन कोठारी जी से मिले और पूछे कि अगर आज आपसे पूछा जाए जो आपने सरकार को, भारत सरकार को जो आपने स्क्रिप्ट सबमिट किया है, तो उसकी हेडिंग क्या होगी? 1 साल बाद ही उन कोठारी जी का मत था कि शिक्षा और चरित्र निर्माण। मात्र 1 साल में उनका मत बदल गया, और वहीं से हमारी शिक्षा
मैं भी भारत का नागरिक हूँ, स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है। और वहीं से हमारी शिक्षा थोड़ा सा माइग्रेट हुई कि एक साल में ही जो शिक्षा आयोग का जो हेड था, जो मुखिया था, अगर उसका एक साल में मत बदल जाता है तो अब सोचिए, वहीं से गैप क्रिएट हुआ। और आज द होराइजन ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया है। बहुत ही मार्मिक टॉपिक है ये, और आज की नीड है अपने को पहचानना, अपनी जड़ को पहचानना, अपने मूल को पहचानना। और जिस दिन हम अपने जड़ से, मूल से जुड़े रहेंगे तो एक गैप क्रिएट नहीं होगा। और कहीं ना कहीं हम कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, किसी का पहनावा देख के, किसी की भाषा देख के, किसी का वो देख के। और हमें अपने बच्चों में मजबूत एक संस्कार डालना होगा कि जो हमारा अपना है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारा नेचर है, वो सबसे स्ट्रांग है। उनको उस पर घमंड करना सिखाना होगा कि जो हमारे पास है, जो मेरे भारत में है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और आप इसको एंजॉय करो, इसको पढ़ो, इसको जानो, इसकी परवरिश करो, इसका संरक्षण करो, तब हमारा देश और आगे जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तकनीकी के युग में रिश्ते को सहेजना मुश्किल हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ते तो और मजबूत हुए हैं। पहले था कि हमें अपने पिता से अगर 500 रुपया हॉस्टल की फीस मांगनी होती थी तो मेरा पोस्ट कार्ड 1.5 महीने बाद घर पहुंचता था। और आज एक छोटा सा SMS व्हाट्सएप पे हमारे पिताजी फ़ोन पे ही मेरा पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो हेल्पफुल है। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना, ये तो रिश्ता का मजबूत करना है सर ना, कि हम 1-1.5 महीने तक एक ताक में हैं कि मेरे पिताजी पता नहीं पैसा भेजे नहीं भेजे, और अब क्विक एक सिंगल क्लिक पे पैसा आ जा रहा है मेरे खाते में। तो रिश्ते मजबूत हैं। हम निमंत्रण भेजते थे, पता चला वहाँ शादी हो गई, विदाई हो गई, तब तक निमंत्रण कार्ड नहीं पहुँचता था। और आज व्हाट्सएप पे सुंदर वीडियो मैसेज पहुँच जा रहा है। तो रिश्ते तो मजबूत हुए हैं सर टेक्नोलॉजी के चलते। हाँ, उसका यूटिलाइजेशन अपने बच्चों को सिखाना होगा। जैसे मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जो देश विश्व में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे शिक्षा बहुत मजबूत है। उन्होंने अपने ओरिजिन को शिक्षा के से जोड़ के पढ़ाया है, इसीलिए विकसित देश हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वच्छता का अभियान है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आप सिंपल बजट पे केवल चर्चा करिए कि कितना पैसा अपने देश का स्वच्छता में खर्च होता है। हम अगर नर्सरी के बच्चे को शुरू से पढ़ाएं, भाई ठीक है, उसको सब्जेक्ट का नॉलेज देना जरूरी है, वो साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत पढ़े, लेकिन अगर स्वच्छता भी वो पढ़ ले, ठीक है, दूसरों का सम्मान आदर करना भी पढ़ ले, तो बहुत सारे देश की समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी और अपना देश वास्तव में महान था और महान हो जाएगा। आज विद्यालय पर मदर्स डे सेलिब्रेशन किया गया, चीफ गेस्ट आए, हजारों माएँ आई, और वो उन माता पिता को भी बुलाया गया जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है ऑर्फनेज से। क्या कहेंगे? देखिए, मदर्स डे का चलन आजकल पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ये एक पॉजिटिव सा इस दृष्टिकोण से भी है, क्योंकि इसी बहाने हम कम से कम बच्चे को अपनी माँ के थोड़ा करीब ले जाने का एक प्रयास करते हैं। ये डे सिर्फ मदर्स डे तक ही न सीमित रह जाए, इसलिए इसमें 2-3 एक्टिविटीज़ को और जोड़ा गया। एक, जो सिंगल माताएं अपने बच्चों को पाल रही हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ वो लोग जो कि वृद्धाश्रम में हैं, चाहे उसकी वजह जो भी हो, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी माएँ हैं, बहुत से वृद्ध माएँ हैं जो वृद्धाश्रम में हैं। तो इस अवसर पर इसको एक प्रतीकात्मक माँ को और उसके साथ साथ संवेदनशील समाज को बनाने का भी एक कड़ी जोड़ने के रूप में इसको हम लोगों ने किया इस प्रोग्राम को। विद्यालय के बच्चों ने क्या क्या यहाँ प्रस्तुत किया मंच से? मंच से उन्होंने कुछ डांसेस प्रस्तुत किए जो माँ पे बेस थे। उसके साथ साथ उन्होंने एक मोनो एक्ट किया जो कि माँ के इम्पोर्टेंस को दिखाता हुआ था। एक स्तुति आनंद नाम के बच्चे ने बहुत अच्छी माँ के ऊपर कविता कही, जो कि भारतवर्ष की जो श्रेष्ठ माताएं हैं उस कविता में तमाम उसके मेटाफर्स के फॉर्म में थी। तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम बच्चों ने किए, 7-8 इवेंट किए। तो एक छोटा सा कसा हुआ सा प्रोग्राम था ये। और इसकी जो सबसे अच्छी बात थी रेखांकित करने वाली, वो ये थी कि बड़ी संख्या में माताओं की उपस्थिति। थैंक यू।